ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। राजधानी रांची में प्रतिबंधित कफ सिरप का अवैध कारोबार अब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम फल फूलता नजर आ रहा है। समय समय पर पुलिस की छापेमारी और बरामदगी के दावों के बावजूद ये गोरख धंधा आखिरकार कैसे जारी है, इस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधा सवालिया निशान लगा रहा है। मंगलवार को सिटी डीएसपी को तुपुदाना थे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप छिपाकर रखे जाने की पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सिटी एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद सिटी डीएसपी केवी रमन ने टिपुदाना प्रभारी सिद्धांत सिंह शस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि जब टीम गोदाम पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। मौके पर मौजूद गार्ड द्वारा केवल स्थल की निगरानी की बात कही गई। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गोदाम को खाली कर दिया गया था। इससे यह आशंका और गहरी हो जाती है कि कहीं न कहीं कार्यवाही की भनक पहले ही लग चुकी थी, जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी के भी रमन ने बताया कि प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है। गोदाम से जुड़े दस्तावेजों और गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक हथियार और 200 से अधिक ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। हालांकि इस मामले में सिटी डीएसपी ने कहा कि झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। प्राप्त हुई थी। इस संबंध में एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है ग्रामीण एसपी साहब के नेतृत्व में। तो उसी के क्रम में यहाँ पे जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कुछ संदिग्ध दस्तावेज यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ वित्तीय लेन देन है, बहुत सारे ब्लैंक चेक्स हैं और इसके अलावा 2 हथियार बरामद किए गए हैं यहाँ से। और हथियार की जाँच कराई जा रही है, उसका नेचर क्या है। सर, ये खास तौर से अगर बात की जाए तो किस तरह से ये नेक्सस काफ़ी बड़ा है, कहाँ से जुड़े हैं लिंक्स, कुछ अगर शुरुआती जानकारी? देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी जो जांच चल रही है उसमें इंटर स्टेट बातचीत हो रही है। इसमें जो हम लोग के पास अभी जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका नेक्सस झारखंड के अलावा भी बहुत अन्य कई राज्यों में रहा है। उसकी जाँच की जाएगी, उसके बाद ही फर्दर हम लोग कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। रांची पुलिस लगातार अवैध कफ सिरप को लेकर के मुहिम चला रही है, क्योंकि ये नशीली पदार्थ होती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के रांची पुलिस में लगातार कार्रवाई करने को देखने को मिल रही है। उसी को लेकर के आज रांची राजधानी से सटे टिपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में आज जो है सिटी एसपी द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में आज जो है यहाँ सिटी डीएसपी आई हुई है और उन्हीं को लेकर के यहाँ जाँच पड़ताल की जा रही है। हालांकि डीएसपी साहब तो पे उनका कहना है कि अभी तक जो सामने जो आया है उसमें हथियार 200 से ज़्यादा ब्लैंक चेक प्राप्त हुई है। हालांकि अभी भी यहाँ जांच की जा रही है। शाम तक देखने के लिए मिल सकता है कि और भी कुछ ऐसा चीज़ है जो देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि रांची पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और यही नहीं बल्कि और 1-2 ऐसे जगह है जहां पे जिनका ये ओनर्स है, उनका और 1-2 ऐसे यूं है गोडाउन है जहां पे कफ सिरप होने की सूचना मिली है और वहां भी रेड होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अब देखनी ये है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। हालांकि इस नशीली पदार्थ को लेकर के झारखंड ही नहीं बल्कि अलग स्टेट भी का लिंक है, जैसे वेस्ट बंगाल ऐसे जगहों में भी जो है यहाँ नशीली पदार्थ जो है भेजी जाती है। और उसी को लेकर के आज सूचना मिली थी सिटी एसपी को और उसी को लेकर के आज यहाँ जो है रेड मारी गई। अब तस्वीरों में देख सकते हैं ये सैली ट्रेडर्स है, यहीं पे जो है आज सिटी डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है। शाम तक ये देखनी बाकी है कि क्या कुछ सामने आती है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद अंसारी, सी न्यूज भारत, रांची। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप से जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा होता है या मामला केवल कागजी कार्यवाही तक ही सिमट कर रह जाता है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से ये साफ हो जाता रहा है कि प्रतिबंधित कफ सिरप का अवैध कारोबार सिर्फ तस्करों के दम पर नहीं बल्कि कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई के सहारे फल फूल रहा है। फिलहाल जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस मामले में ठोस और निर्णायक कार्यवाही करती है या एक बार फिर सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।